अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होल टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया था। आज उसी के आगे से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसके बाकी तमाम पार्ट्स मेरे चैनल में अपलोड है, आप जाके इसे भी चेकआउट कर सकते हो क्योंकि सवाल काफी लेंथी है, तभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पार्ट वाइज बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। क्योंकि हमें मालूम है हम जिसको सॉल्व कर रहे थे ये हम सम कर रहे थे, ठीक है, सीरीज का सम कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें तमाम सवालात को सॉल्व करना था। ठीक है, साथ साथ ये भी कहूंगा कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, तो आपके पास पब्लिक ग्रुप और प्राइवेट ग्रुप दो ग्रुप्स हैं मेरे पास, उनमें से किसी भी ग्रुप में ऐड होना है तो आप मुझे मैसेज करके बोल दिएगा और बता दिएगा, प्रोसीजर पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप ऐड हो सकते हो उसमें। ठीक है, और जो प्राइवेट ग्रुप है उसके अंदर आपको गैस पेपर, टारगेट पेपर, प्रीलियम पेपर, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, तमाम किस्म के जो पेपर्स होते हैं वो तमाम आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, बोर्ड के पेपर्स की तैयारी की जाती है। चलो आ जाए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेरे पास जो सवाल लिखा हुआ है ना, उस सवाल को हमें वापसी उतारना होगा, लेकिन उसको नाम दे देना होगा कि मेरे पास ये किसके बराबर है, एस के बराबर है। किसके बराबर है, एस के बराबर है। आप कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हो। तो मैंने क्या लिख दिया, 14 + 26। देखो हमें इसका सम निकालना है, सवाल क्या है, सम वाला। तो ठीक है, तो हम इस सीरीज का क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो ये कहाँ तक लिखा था, 7 से लेकर के ये एन टर्म तक जा रहा था, जिसको हमने डोनेट क्या कर देंगे, मेरे पास ये किसके बराबर है, ए एन के बराबर है। ठीक है, कहाँ तक जा रहा है, ये 7 से शुरू हो रहा है और एन टर्म तक जा रहा है, जिसको मैंने क्या कहा है, ए एन है। ठीक है, अब याद रखना इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंस मेथड को यूज करना होता है। ठीक है, डिफरेंस मेथड को तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यूजिंग डिफरेंस मेथड। तो क्या लिखोगे, डिफरेंस मेथड लिखोगे, क्योंकि हम इसमें डिफरेंस मेथड को यूज कर रहे हैं। तो उसको यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है सबसे पहले डिफरेंस निकालना होता है। चलो आज इसका डिफरेंस निकाल दो। अगर हम 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, अगर हम 14 में से माइनस कर देंगे 7 को तो मेरे पास 7 आएगा। अब 26 में से 14 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 और 12। जाहिर सी बात है हमारे पास यही आएगा ना, इसके अलावा तो और कुछ आ नहीं सकता, तो हम क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। तो अगर हम क्या करेंगे, 26 को 14 से माइनस कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, 12 आने के बाद अब क्या करेंगे, 26 से 14 हो गया, 43 को 26 से करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, 43 माइनस क्या हो जाएगा, 26। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा 17। ठीक है, और उसी तरह से 65 को 43 से करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा ना, इसके अलावा और कोई दूसरा तो चांस हमारे पास नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, तमाम टर्म्स को क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा और देखना होगा किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये डिफरेंस निकाल दिए, ए एन की टर्म तुमने लिख दी। अब क्या करोगे, इस वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करवा दोगे इसी के ही टर्म से। कैसे, देखो मैं लिखूंगा एस 7 + 14 + 26 + 43 + 65 प्लस सो ऑन, कहाँ तक जा रहा है, ये ए एन टर्म तक जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, एक और टर्म लिखूंगा यही वाली। तो क्या लिखूंगा, मैं एस लिखूंगा और इसको बोलूंगा मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास क्या हो रहा है, जो चीज टर्म लिखी हुई ना उसी टर्म को लिख दूंगा। 7 + 14 + 26 + 43 + 65 प्लस सो ऑन, कहाँ तक जाएगी ये, इससे एक टर्म पहले तक। तो मेरे पास इससे एक टर्म पहले क्या आएगा, ए एन -1 और आखिरी में क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा, जो लिखा हुआ था मैंने वैसे लिख दिया। बस एक टर्म पहले तक इसको लिखना होगा सेकंड टर्म में। अब याद रखना जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन करवाएंगे, यहाँ लिख देने के हम क्या करवा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, साइन को चेंज करना होगा। तो चलो आज इसका साइन चेंज करते हैं और देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, जो चीज प्लस में होता है वो चीज क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। ठीक है, एस में से एस गया तो क्या बचा, 0 बचा। अब याद रखना सब्ट्रैक्ट करने का रूल, जब भी हम लोग यूजिंग डिफरेंस मेथड करेंगे, इससे पहले वाली वीडियो में बता देता, अब इस वीडियो में भी बता देता हूँ। देखो आसान तरीका है, बहुत आसान है। इसका बस एक रूल याद रखना कि जो फर्स्ट वाली टर्म होगी ना उसको वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो होगी उसको वैसे ही लिख देंगे। सब्ट्रैक्शन किनके दरमियान होगा, सब्ट्रैक्शन हमारे पास दरमियान होगा यहाँ से लेके यहाँ, मतलब दूसरी टर्म पहले टर्म से, तीसरी टर्म दूसरे टर्म से। 43 किससे होगा, 26 से। 65 किससे होगा, 43 से। इस तरह से इसको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करवाना होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर वैल्यूज लिख दिया है। तो क्या लिखूंगा, अगर 14 में से 7 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 7। फिर क्या लिखा हुआ, 26 में से 14 जाएगा, 26 में से 14 गया तो क्या बचा, 12। तभी मैंने क्या करा था, इसको पहले लिख लिया था। ठीक है, 43 में 26 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 17।
प्लस का निशान, 65 में से 43 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा 22। ये सो ऑन कहाँ तक जाएगा, जब मैं ए एन को एन से माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा एन माइनस वन, ठीक है, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एन, ठीक है, ये माइनस में ए एन हो जाएगा क्योंकि माइनस का निशान डला हुआ है, ठीक है। अब याद रखना जो भी ए एन माइनस में होगा इसको हम लेकर आ जाएंगे इक्वल टू के बाद, तो पॉजिटिव में हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ए एन पॉजिटिव में 7 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 22 प्लस सो ऑन कहाँ तक जा रही है टर्म, एन माइनस वन तक जा रही है टर्म, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, एन माइनस वन तक का टर्म लिख दिया। अब याद रखना यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ना वो हमारे पास सेम आएगा। मतलब अगर हम लोग एक फॉर्मूला लिखें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूला, तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं इसमें क्या करूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को यूज करते हुए इसको सॉल्व करूं इस वाली टर्म को, तो मेरे पास पहला टर्म क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर 12 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो मुझे डिफरेंस ना सेम लेकर आना होता है। क्या लेकर आना होता है, डिफरेंस को मुझे सेम लेकर आना होता है। तो अगर मैं 12 में से 7 को माइनस करूंगा तो मेरे पास 5 आएगा, 17 में से 12 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 5 आएगा, 22 में से 17 माइनस करूंगा तो मेरे पास फिर से क्या आएगा 5 आएगा। इसका कहने का मकसद ये कि मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो वैल्यू आ रही है ना वो बिल्कुल ठीक आ रही है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए एन लिखूंगा, 7 को वैसे ही उतार दूंगा और इस वाले एरिया में फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। तो कैसे लगेगा, ए वाली टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म मेरे पास 7 आ जाएगा, जबकि डिफरेंस मेरे पास क्या होगा 5 आ रहा है क्योंकि 12 में से माइनस 7 करूंगा तो 5 आएगा। और मेरे पास n कौन सी टर्म होगी जिसकी वैल्यू निकालना है, वो क्या होता है n माइनस वन होता है, ठीक है। शायद आपको पहले सवाल में कुछ समझ नहीं आ रहा हो, शायद हो सकता है, लेकिन अगर आप इससे पहले पार्ट देख के आए होंगे ना तो आपको ये आसानी तरीके से नॉर्मल सा सवाल लग रहा होगा सॉल्व करते हुए, ठीक है। अभी इसके बाद भी सवाल सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से करना है, ठीक है। यहां तक तो कोई मस्ती की बात नहीं है। अब क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा सम का। तो मेरे पास क्या होगा, ए एन को वैसे ही लिखूंगा, 7 को वैसे ही लिखूंगा, प्लस का निशान वैसे ही डालूंगा, और फॉर्मूला क्या होता है सम का, मेरे पास सम का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2, ब्रैकेट डालूंगा 2a, फिर क्या होता है प्लस का निशान n माइनस वन, और क्या होता है d। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि हम याद फॉर्मूला को अपलोड डालते हैं किसके निकालने के लिए, सम निकालने के लिए, जब भी हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात की जाती है। तो 7 लिख दूंगा, प्लस लिख दूंगा, n की जगह क्या आ जाएगा, n की वैल्यू क्या है n माइनस वन, तो क्या लिख दूंगा n माइनस वन, नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद चाहो तो इसमें ब्रैकेट ना भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इससे प्लस ही हो रहा है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 2 लिख दूंगा, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 7 मेरे पास, तो क्या लिख दूंगा 7 लिख दूंगा, ठीक है। प्लस का निशान एन की वैल्यू क्या है n माइनस वन, और इसका माइनस वन वैसे ही तो वैसे ही लिख दूंगा, जबकि डी मेरे पास किसके बराबर है 5 के, ठीक है। तो ये पूरी टर्म को मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा, देखना होगा किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो मैं ए एन को वैसे ही लिखूंगा, 7 वैसे ही लिखूंगा, प्लस n माइनस वन अपॉन 2 को वैसे ही लिखूंगा, 2 7 का कितना होता है मेरे पास 14 होता है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा 14 लिख दूंगा, ठीक है, और प्लस n क्या हो जाएगा मेरे पास n माइनस वन, n माइनस टू हो जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। यही आएगा ना, इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता था, तो मैंने इसी टर्म को लिख दिया। अब क्या लिखूंगा, ए एन लिखूंगा, 7 वैसे लिखूंगा, प्लस n माइनस वन को देखो वैसे ही उतार दिया। देखो कंफ्यूज नहीं होना, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, सवाल को सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 14 है तो 14 को वैसे ही रहने देंगे, प्लस का निशान डालेंगे, 5 एन मेरे पास क्या होगा 5 एन हो जाएगा, और 5 टू का क्या हो जाएगा मेरे पास 10 हो जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, 14 में से माइनस 10 कर देंगे, तो जरा देखते हैं मेरे पास क्या आ रही है। 7 लिखूंगा, n माइनस वन लिखूंगा, अपॉन 2 लिखूंगा, ठीक है। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। 5n वैसे ही उतर जाएगा, 14 में से 10 माइनस होगा तो प्लस का क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक तो आपको लिख करके दिखा दिया। हमारे पास तकरीबन सवाल क्या हो चुका है, एक हिस्सा इसका सॉल्व हो चुका है। अब इसके हम लोग आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और आगे चलना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आगे लिखेंगे, मैं लिखूंगा ए एन लिखूंगा, 7 लिख दूंगा, प्लस, ठीक है। अब देखिए एक काम करता हूँ, पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। किस तरह से 2 7 से क्या होता है 14 होता है, प्लस n माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। और एक काम कर सकता हूँ, इसके नीचे क्या लिख देता हूँ 2 लिख देता हूँ, ठीक है। और यह टर्म जो इससे मल्टीप्लाई हुई तो 5n प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इस n माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 14 तो वैसे ही रहेगा, प्लस n 5 क्या हो जाएगा 5n का स्क्वायर हो जाएगा।
एन प्लस 4 से क्या हो जाएगा, प्लस का 4n हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1 5 से क्या हो जाएगा, माइनस का 5n हो जाएगा, ठीक है। और 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा, माइनस का निशान हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस और 1 4 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, इसके 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको आगे सॉल्व करना होगा। किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू को सेव करेंगे। क्या लिखेंगे, ए एन लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 14 है और माइनस 4 है। 14 माइनस 4 किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। पहले मैं 5n का स्क्वायर लिख देता हूँ, फिर क्या लिखता हूँ, 4n है तो माइनस का क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा तो n बचेगा, और ये क्या बचेगा, प्लस का 10 बच जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्या करना होगा, इसमें सम का फॉर्मूला लगाना होगा और देखना होगा किस तरह से ये सॉल्व होगा। अब मैं इस हिस्से को रब कर देता हूं ताकि मैं क्या कर सकूं, इसके आगे कंटिन्यू कर सकूं। तो मैं इस वाले हिस्से को रब कर देता हूं क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ ए एन की वैल्यू निकली। अब मुझे इसका सम निकालना रहता है, ठीक है, क्योंकि सवाल में क्या मेंशन करना था, हमें सम निकालना है, तो हम इसको सम ही निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, लिखूंगा मैं, जो मेरे पास वैल्यू लिखी हुई, क्या लिखी हुई है, 5n का स्क्वायर माइनस n प्लस 10 और अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है, तो मैंने सम वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करूंगा, सम हमेशा कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। ये 2 है ना, मैं 2 को बाहर ले जाऊंगा, कैसे, देखो 1/2 कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 2 नीचे, तो 1/2 बाहर आ गया। अब क्या करूंगा, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा समीशन का निशान डालूंगा, एन का क्या करूंगा, स्क्वायर। हमेशा इस समीशन का निशान कांस्टेंट नंबर बाद में आता है, तो 5 पहले लिख दिया, एन का स्क्वायर बाद में लिख दिया, ठीक है। फिर क्या लिखूंगा, माइनस का निशान, एन लिखा हुआ है इसलिए तो समीशन लिखूंगा और एन लिख दूंगा। फिर प्लस का निशान है, प्लस डालूंगा, समीशन लिखूंगा, लेकिन यहाँ 10 है तो 10 हमेशा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाता है। अब यहाँ कोई चीज बचा नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, एन का नॉट लिखेंगे, ठीक है। जब भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर हो तो हम क्या लगाते हैं, हम उसकी जगह एन का नॉट लिख देते हैं, क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू इसको निकालना होता है, ठीक है। यहाँ तक सही है। जब भी हमारे 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया, समीशन का निशान डाला, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट डाला, फिर समीशन डाला, 5 पहले एन का स्क्वायर बाद में। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर नहीं था तो मैंने एन लिख दिया, प्लस का निशान डाला, यहाँ कांस्टेंट नंबर और 10 लिखा और समीशन लगाया, और एन का नॉट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा नंबर हमारे पास फॉर्मूला ओपन करने वाला कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। अब क्या लिखोगे, 1/2 लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे, अब फॉर्मूलाज को ओपन करोगे, ठीक है। 5 को वैसे ही लिख दूंगा, समीशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हम इसको पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, उसी के तहत ही इसको सॉल्व करेंगे। देखो आसान से सवाल है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखते हैं, एन लिखूंगा, एन प्लस 1 लिखूंगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। 2n प्लस का 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। तो ये समीशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। माइनस का निशान, समीशन एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस 1 अपॉन क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास, प्लस का 10 लिखा हुआ है, और समीशन एन नॉट क्या होता है, किसके बराबर होता है, सिर्फ और सिर्फ एन के बराबर होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, जहां पे नॉट लिखा हुआ है एन की पावर 0, वो एन के बराबर होगा, ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। यहां तक मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना होगा, सबसे पहले इसका एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। कैसे, देखो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, 5 लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है वैसे लिख दूंगा, एन प्लस 1 वैसे ही लिख दूंगा, और क्या लिख दूंगा, 2n प्लस का 1 वैसे ही लिख दूंगा, इसमें कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते थे। अब क्या लिखूंगा, माइनस का निशान है ना, ये एलसीएम आगे मल्टीप्लाई होगा, 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बचेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। जो चीज मल्टीप्लाई करते हैं वही चीज क्या करते हैं, डिवाइड भी कर रहे होते हैं ना। एलसीएम मेरे पास 6 आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी ऊपर, अगर मैं 2 की रेबी पढ़ूंगा, 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ऊपर जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, मेरे पास 3 आ जाएगी। तो क्या लिख दूंगा, 3n लिख दूंगा, तो माइनस का निशान डालूंगा और क्या लिख दूंगा, 3n, और फिर क्या आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके नीचे भी क्या आ गया, 6 आ गया। अब बेटा ये 6 10 से भी मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या होगा, 6 10 60, तो यहाँ पे 60n हो जाएगा। तो मैंने सिंपल एलसीएम ले लिया पूरे टर्म में, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब इसको मजीद सॉल्व करना होगा और देखना होगा किस तरह से सॉल्व हो रहा है। हाँ, तो मेरे पास जो है टर्म, इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं n, यहाँ से n और यहाँ से n कॉमन निकाल सकता हूँ, तो निकाल लेता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ, 1 को जब n से मल्टीप्लाई करूँगा तो n आ जाएगा, n कॉमन ले लिया, और नीचे से 2 और 6 ले लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देता हूँ, 6 भी बाहर निकाल देता हूँ। तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, n प्लस 1 बचेगा, ठीक है, 2n प्लस का 1 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा क्योंकि n बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, n प्लस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 60 बचेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ टर्म क्या हो रही है, बच जा रही है, जिसको मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा।
आज जो n लिखता हूँ 2 6 मेरे पास क्या होता है 12 होता है, तो 12 लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 n मेरे पास क्या, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 5 को वैसे ही लिखता हूँ। n 2 n मेरे पास किसके बराबर होता है 2n का स्क्वायर, ठीक है। n को 2n से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2n का स्क्वायर आ गया। अब इसी n को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा n आ जाएगा। 1 2 क्या हो जाएगा मेरे पास 2n हो जाएगा, और 1 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही टर्म लिख दिया। माइनस लिखा 3n क्या होता है 3n, और 3 1 क्या होता है 1, ठीक है। माइनस का निशान अभी मैं एक काम करता हूँ, माइनस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। और प्लस का क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी मजीद सॉल्व करना है, तो चलो आज सॉल्व करते हैं। n/12 लिख दिया। यहाँ क्या हो जाएगा 5 2 10 हो जाएगा, तो 10n का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा ये 3n हो गया ना, n और 3n, तो 5 3 कितना होता है 15n होता है, तो क्या लिख दूंगा 15n लिख दूंगा। और 5 1 क्या होता है 5 होता है, माइनस 3n होता है, माइनस का 1 प्लस का 60, जैसे लिखा हुआ था उस वाली टर्म को मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया। देखो सिर्फ और सिर्फ लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ही इसमें करनी है और इसमें कुछ और चीज नहीं करना, ठीक है। अब चलो आज इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो n लिख देंगे, 12 लिख देंगे। देखो 10n का स्क्वायर तो हमारे पास क्या होगा वैसे ही रहेगा। अब क्या करना है हमें, 15n है और माइनस 3n है, तो 10 में से 15 में से 3 माइनस होगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 12 बचेगा, तो क्या लिखूंगा प्लस 12n लिख दूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ मेरे पास क्या है 5 में 1 को माइनस कर दो तो मेरे पास 4 हो जाएगा, और 4 प्लस 60 मेरे पास क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक मेरे पास वैल्यू क्या हो गई है बन करके आ गई है। मैं चाहूं तो इसमें से क्या कॉमन निकाल दूं, 2 को कॉमन निकाल दूं। अगर मैं 2 को कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या होगा देखते हैं वैल्यूज। इसको मैं हिस्से को रब कर देता हूं क्योंकि अब मेरा यहाँ का काम भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बस अब आंसर आने वाले, इतना कोई खास लंबा बचा नहीं है। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या होगा n/12 तो वैसे ही रहेगा मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। मैंने 2 क्या ले लिया कॉमन ले लिया। 2 5 क्या होता है 10 होता है, तो मेरे पास आ जाएगा 5n का स्क्वायर हो जाएगा। 12 की टेबल कितनी पढ़ोगे, 2 की टेबल कितनी पढ़ोगे 12 आ जाए मेरे पास 6 दफा पढ़ने से आएगी, ठीक है। तो 6 हो जाएगा और n हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 64 का हाफ कर दोगे, 2 कॉमन लिया है तो मेरे पास क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो क्या लिख दूंगा प्लस का 32 लिख दूंगा, ठीक है। इस 2 1 2 2 6 12 तो n/6 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 5n का स्क्वायर प्लस 6n प्लस 32, तो ये क्या हो जाएगा मेरे इस सवाल का सम का जवाब हो जाएगा। और हमने इसको देखो सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। मैंने क्या किया, मैंने तमाम हिस्से को रब कर दिया ताकि यहाँ पे मैं साफ तो सही से काम कर सकूं, ठीक है। तो n लिख दूंगा, 2 6 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा एक दूसरे से, तो 5 को वैसे ही लिखा, n 2 n से क्या हो जाएगा 2n का स्क्वायर हो जाएगा, n 1 से क्या हो जाएगा n हो जाएगा, 1 2 n से क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, और 1 1 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3n से क्या होगा माइनस का 3n माइनस प्लस माइनस, फिर क्या हो जाएगा 3 1 से मेरे पास 3 हो जाएगा, और 60 वैसे ही उतार दूंगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं मजीद। तो n लिखता हूँ, 12 लिखता हूँ। अब क्या होगा, अब मुझे क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। 5 2 क्या हो जाएगा 10n का स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ 2n है और यहाँ पे n है, तो 3n हो जाएगा। तो 5 3 क्या हो जाएगा 15n हो जाएगा, और 5 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। माइनस का 3n भी वैसे ही उतरेगा। माइनस 3 प्लस 60 मेरे पास किसके बराबर होता है 57 के बराबर होता है, तो मैं क्या लिख दूंगा 57 लिख दूंगा। अब देखो इसको मजीद सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, तभी मैंने यहाँ पे रब कर दिया था। n/12 लिख दिया और ब्रैकेट डालूंगा। अब क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 10n का स्क्वायर वैसे ही लिखूंगा, ठीक है। 10n का स्क्वायर वैसे ही उतर जाएगा, प्लस मेरा 15 में से 3 माइनस होगा क्योंकि n यहाँ पे भी है n यहाँ पे भी है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 12n। याद रखना हमारे पास वेरिएबल का सेम होना लाजमी है, तभी माइनस हो सकता है। स्क्वायर वाली टर्म स्क्वायर वाले से ही माइनस होगी, n वाली टर्म n वाली से ही माइनस होगी, ठीक है। इस चीज को याद रखना। अब क्या लिखा हुआ है 57 है और प्लस 50 आपके पास कितना है 57 प्लस 5, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा प्लस का 62 लिख दूंगा। अब देखो इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो मैं n लूंगा, 12 वैसे ही लिखूंगा और 2 कॉमन निकाल दूंगा। 2 1 2 2 5 10, तो n का स्क्वायर हो जाएगा। 2 1 2 2 6 12, तो 6n हो जाएगा। 2 1 2 ये कितनी दफा पढ़ूंगा 31 दफा पढ़ूंगा तभी होगा, ठीक है। 2 1 2 2 6 12 हो जाएगा, तो n/6, और ये क्या आ जाएगा 5n का स्क्वायर प्लस 6n प्लस 31। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया, जो कि हमने बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। तो चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है।
अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो एक जैसा था, ठीक है। 4 आके थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। चलो देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो सवाल लिखा हुआ उसको एस से डोनेट कर देंगे कि 3 + 6 + 15, बल्कि आप ये भी ना करो, पहले आप डिफरेंस निकालो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, ताकि आपके पास वैल्यूज आ जाए ना। तो मैं पहले सोल्यूशन लिखता हूँ और डिफरेंस निकाल देता हूँ। 6 में से माइनस करता हूँ 3 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 15 में से 6 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 - 6, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 9 आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 42 में से माइनस कर दूंगा 15 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 27, और जबकि 123 को माइनस करूंगा 42 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, ठीक है। पहले मैं डिफरेंस की वैल्यूज निकाल देता हूँ, क्योंकि पहले भी निकलवाया था ना मैंने, तो अभी भी मैंने क्या कर दिया, पहले ही निकाल करके दिखा दिया, ताकि मुझे बाद में निकालने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अब क्या लिखूंगा, एस लिखूंगा, ठीक है, एस एन लिख रहा है, एस लिख रहा हूँ, ठीक है। और क्या लिखूंगा, 3 + 6 + 15 + 12 42 है ना, तो 42 लिख दूंगा, ठीक है, प्लस 123 और सो ऑन, कहाँ तक जाएगा ये, ए एन टर्म तक जाएगा। याद रखना हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंस मेथड को यूज करते हुए इसे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना हमेशा, ये डिफरेंस मेथड यूज कर रहे हैं। अब इसी टर्म को माइनस करवाएंगे किससे, 3 + 6 + 15 + 42 + 123 प्लस सो ऑन, एक टर्म पहले का लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, ए n - 1 और प्लस का क्या आ जाएगा, ए एन। अब इन दोनों टर्म को एक दूसरे से क्या करेंगे, माइनस करवाएंगे। तो कैसे माइनस होगा, प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस 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 और माइनस, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बचेगा। याद रखना पहली वाली टर्म हमें वैसे ही लिखना होता है, तो मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। देखो यही काम करें जिससे पहले किया जाए, बस आगे चल के थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब क्या करेंगे, 6 को 3 से माइनस करेंगे, ठीक है, पहली वाली दूसरी वाली टर्म को पहली वाली टर्म से, तो क्या आता है, 3 आता है। उसके बाद क्या आएगा, 9 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 27 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 81 आएगा। और सो ऑन कहाँ तक जाएगा, ये n - 1 तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, ए एन। जब इसको इससे माइनस करेंगे तो प्लस का n - 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा, ठीक है। अभी माइनस का ए एन पहले लिखा जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, ए एन। देखो अब आपको लग रहा होगा जल्दी जल्दी सॉल्व करें, अब हमसे क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वही स्टेप को अप्लाई कर रहे हैं और इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, n - 1। लेकिन यहाँ पे हम सम ऑफ अर्थमेटिक मीन का नहीं लगाएंगे फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि अगर हम 9 में से 3 को माइनस करते हैं तो मेरे पास तो आपके पास क्या आता है, 6 आ जाता है। लेकिन 27 में से -9 करते हैं तो मेरे पास 6 नहीं आता। 81 को 27 से माइनस करते हैं तो मेरे पास 6 नहीं आता। लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें जो करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। क्या, सेकंड टर्म को क्या करेंगे, जब हम रेशियो लेंगे डिवाइड करेंगे, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे और 27 को अगर हम 81 से डिवाइड कर 81 को हम 27 से डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास इसका जो रेशियो है ना वो सेम आ जाएगा, ठीक है। तो चलो आज इसको करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो चलो आ जाओ। तो मेरे पास क्या है, मैं इतने वाले हिस्से को कंसीडर करूंगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, ए एन लिखूंगा, 3 वैसे लिखूंगा, ब्रैकेट डालूंगा। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास 3 होगी, जबकि आर की वैल्यू क्या होगी, 9 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे किससे, 6 से। तो 9 जब हमारे पास डिवाइड होगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, 9 को 6 से नहीं, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ 3 था ना, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे। 9 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 3 आ जाएगी। उसी तरह से 27 को 9 से करोगे तो फिर 3 आएगी, तो सब में 3 वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ ये दोनों की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, और एन की वैल्यू क्या होगी, n - 1। क्योंकि आर की वैल्यू बड़ी है तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो वाला फॉर्मूला लगेगा। मैं लगा के दिखा देता हूँ कि मैं लिखूंगा ए एन लिखूंगा, 3 वैसे लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, फॉर्मूला क्या होगा, ए आर n - 1, ठीक है। ये हमने कर चुके हैं, ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, r - 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता था ना मेरे पास, जो मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज को सॉल्व करने के लिए होता था। तो मैंने वो क्या करा, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। अब क्या करना होगा, अगर मेरे पास r की वैल्यू छोटी आती है ना, मतलब के पॉइंट में आ रही होती, तो मैं 1 को पहले लिखता और r - 1 को बाद में लिखता है, ठीक है। यही फॉर्मूला था हमारे उसके तहत। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। मैं क्या लिखता हूँ, ए एन वैसे ही लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 3, तो मैंने 3 लिख दिया, प्लस का निशान डाला,
ए की वैल्यू क्या है, 3 है, तो क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, ब्रैकेट डालूंगा, आर लिखना है, आर की वैल्यू क्या है, 3 है, फिर से तो 3 लिखूंगा, n माइनस 1 है तो n माइनस 1 वैसे उतर जाएगा और माइनस का 1 भी वैसे ही उतर जाएगा, तो माइनस का 1 वैसे उतर गया, अपॉन क्या आ जाएगा, मेरे पास r माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, तो क्या लिख दूंगा, 3 माइनस 1 लिख दूंगा। ठीक है, यहां तक तो कोई मसले की बात नहीं होगी। अब क्या करना है, इसको मजीद सॉल्व करना है, तो ए एन लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, बेस सेम पावर ऐड, तो n माइनस 1 वैसे ही होगा, पावर 1 था जो कि यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये n माइनस 1 था, यहाँ पे पावर 1 था, तो बेस सेम पावर ऐड होगा, तो क्या होगा, n माइनस 1 प्लस का 1, इसका भी 1 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, इसको इस तरह से किया है। ठीक है, अब इस 3 को 1 से माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा, 3 1 3 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो ए एन वैसे ही लिखा, 3 को वैसे ही लिखा, ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा यहाँ पे आई थिंक सो 3n बचेगा। ठीक है, और माइनस का 3 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 3 आया था तो मैंने उसको क्या कर दिया, वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब इस वाले को याद रखना है, 2 इन दोनों के नीचे है, उसके नीचे नहीं है, ये इसके नीचे नहीं है। अब क्या करोगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 6 हो जाएगा, प्लस 2 3 6 होता है ना, n माइनस 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ए एन लिखेंगे, 6 में से 3 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 3n प्लस का 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म को मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको मजीद आगे सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि मेरे पास ये सवाल किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो चलो आज इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो मेरे पास ये जो टर्म बनकर आ गई है ना, अब इसमें हमने सम का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो सम क्या होता है मेरे पास, मैं क्या लिखूंगा, 3n प्लस 3 अपॉन 2, इससे पहले क्या लगा दूंगा, सम लगा दूंगा। ठीक है, तो मैंने सम लगा दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना होगा, मजे यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास किस तरह से इसकी वैल्यू बन करके आएगी। तो इतने हिस्से को मैंने क्या कर दिया, रब कर दिया। ठीक है, रब कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, समीशन जो है वो क्या बनेगा, 3n के ऊपर लगेगा एक दफा, प्लस 3 पहले लिखा जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, समीशन लिखा जाएगा, n का नॉट हो जाएगा, इसके ऊपर लगाया तो क्या लिखा, 3n। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं थी, उसके बाद पावर वाली वैल्यू थी, तो पावर वाली वैल्यू को वैसे ही लिख देते हैं, और ये जो कांस्टेंट नंबर था उसको पहले लिखा, समीशन लिखा और n का क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। ठीक है, और नीचे 2 आ रहा है तो मैं क्या लिख देता हूँ, 1/2 को पहले लिख देता हूँ। ठीक है, इतने हिस्से को मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा, तो 1/2 को वैसे ही लिखेंगे। याद रखना, समीशन n का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हम क्या करते हैं, 3 में ना वैल्यूज को पुट करना शुरू करते हैं, n की जगह ना वैल्यूज पुट होना स्टार्ट हो जाती है और हमें पता चलता है कि इसकी क्या हो सकती है, n की वैल्यू क्या होगी, पहले 1 होगी। ठीक है, फिर क्या होगा, n की वैल्यू 2 होगी, फिर क्या होगा, n की वैल्यू 3 होगी और सो ऑन, इस तरह से इसकी वैल्यू आगे कंटिन्यूसली चलते चले जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मेरे पास प्लस है और 3n नॉट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे पास आ जाता है 3n आ जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि इस वाली टर्म को पहले लिख देता हूँ, इस टर्म को बाद में लिख देता हूँ ताकि हमारे पास कंफ्यूजन ना हो। तो 3n को पहले लिख देता हूँ, प्लस का निशान डालता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, और ये सो ऑन क्या हो रही है, इसकी वैल्यू एक तरीके से मेरे पास आगे कंटिन्यूसली चलते चले जा रही है। कहाँ जा रही है हमें इसके बारे में नहीं मालूम, कहाँ तक जा रही है मुझे मालूम है 3n तक जा रही है, तो इसको लिख देना कि 3n तक हमारे पास वैल्यू इसकी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चलते चले जा रही है। ठीक है, ये तो हमने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसकी वैल्यू को सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि किस तरह से वैल्यू सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको ज्योमेट्रिक सीरीज के तहत ही सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि मेरे पास एक और ज्योमेट्रिक सीरीज ही बन गई है, ये वाली टर्म जो है ना वो एक और ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है, क्योंकि इसका डिफरेंस लूंगा तो मेरे पास सेम ही आएगा, डिफरेंस नहीं रेशो। तो 1/2 को वैसे ही लिखते हैं, 3n को वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, और क्या करता हूँ मैं, प्लस का निशान डालता हूँ, इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज लगा देता हूँ। कैसे, मेरे पास होता है a, जब मैं 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास सेम ही वैल्यू आएगी ना, 3 3 से क्या हो जाएगा 9 और 9 डिवाइडेड बाय क्या होगा 3 होगा, तो मेरे पास क्या आएगा, वही 3 आएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मूला वही वाला लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, a r n माइनस 1 माइनस का 1 और नीचे क्या आ जाएगा r माइनस 1। ठीक है, इसमें दोबारा से फॉर्मूला लग रहा है इस वाले एरिया। अब क्या करना है, इसको फॉर्मूला में इसकी वैल्यू को सिर्फ पुट करना है, तो 1/2 लिख दूंगा। यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास 3n वैसे ही उतर जाएगा, प्लस का निशान a की जगह क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास वही ज्योमेट्रिक सीरीज वाला फॉर्मूला है तो वही लगा दूंगा।
r की जगह क्या आ जाएगा, दोबारा 3 आ जाएगा, क्योंकि 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 3 आता है। n माइनस 1 है तो मतलब n की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास 3n आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे सिंपल 3n आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 3 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख दिया, ठीक है। तो याद रखना जो n की वैल्यू हो मेरे पास n आएगी, मेरे पास 1/2 हो गया। अब यहाँ क्या लिखूंगा, 3n लिखूंगा, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 3 बेस सेम पावर है तो n प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 1 3, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा, फिर 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या होगा, 1/2 वैसे ही उतरेगा। 2 3 का क्या हो जाएगा, 6n हो जाएगा, तो क्या लिख दूंगा, 6n लिख दूंगा, प्लस का निशान डालूंगा। यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास हो जाएगा 3n प्लस 1 और माइनस n, तो क्या लिख दूंगा, 3n प्लस 1 और माइनस का 3 अपॉन क्या आ जाएगा, सबके नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। यही आएगा, इसके अलावा तो और मेरे पास कुछ और हो नहीं सकता। 2 को बाहर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और 6n हो जाएगा, इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लो तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, एक 3 से एक 3 कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3n बचेगा, ठीक है। क्योंकि 3 से एक 3 कट गया, मतलब इसको अगर सेपरेट करके लिखूंगा तो 3 की पावर 1 तो होनी है ना, तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया, और माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस सवाल का क्या हो जाएगा, ये जवाब हो जाएगा, जिसको हमने करके दिखा दिया। चलो आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ये भी सेम उसी तरीके से, लेकिन इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं, इसमें अरिथमेटिक की सीरीज लगेगा। देखते हैं किस तरह से सोल्यूशन लिखोगे। सबसे पहले डिफरेंस निकाल दोगे, तो हम क्या करेंगे, 14 में से 7 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 45 को 14 से माइनस करेंगे तो 45 माइनस 14, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 31 आ जाएगी। अब क्या करना होगा, मुझे 55 को माइनस करना, 100 को 45 से माइनस करना होगा, ठीक है। तो 100 में से अगर हम 45 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 55, और 179 में से माइनस करेंगे 100 को तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 79 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 वैल्यूज हमारे पास बन करके आई है, जो बिल्कुल ही डिफरेंस है एक दूसरे से, क्योंकि हमने इसको पहले भी सॉल्व किया है, उसी तरीके से हो रहा है। अब पहले वाले इक्वेशन को क्या करोगे, एस का नाम दोगे और लिखोगे 7 प्लस 14 प्लस 45 प्लस 100 प्लस 179 प्लस सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, ये एन टर्म तक जाएगा, मतलब ए एन टर्म तक जाएगा, ठीक है। यहाँ तक लिख दिया। अब क्या करूंगा, इसी टर्म को माइनस करूंगा, किससे, लास्ट टर्म से एक टर्म पहले से। तो 7 लिखूंगा, प्लस 14 लिखूंगा, 45 लिखूंगा, प्लस 100 लिखूंगा, प्लस 179 लिखूंगा, प्लस 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 क्या आ जाएगा मेरे पास, ए एन माइनस 1, और प्लस का क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। और इन दोनों को एक दूसरे से क्या करवा दूंगा, सब्ट्रैक्शन करवा दूंगा। अब तो आपको याद हो गया होगा किस तरह से काम करना है, माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो एस ऐसे जगह 0 बचेगा, पहली वाली टर्म वैसी उतर जाएगी, पहली वाली टर्म दूसरी टर्म से माइनस होगा तो क्या बचेगा, 7, फिर क्या बचेगा 31, फिर क्या बचेगा 55, फिर क्या बचेगा 79, ठीक है। सब एक दूसरे से माइनस हो गया। फिर प्लस का निशान कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा, तो क्या लिखूंगा, n-1 टर्म प्लस का, और फिर माइनस का क्या हो जाएगा, a n। जो ये माइनस का टर्म होगा ये पहले आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, a n लिखेंगे, 7 लिखेंगे, प्लस 7 लिखेंगे, प्लस 31 लिखेंगे, प्लस 55 लिखेंगे, प्लस 79 लिखेंगे, प्लस कहाँ तक जाएगा, ये n-1 टर्म तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब देखो इसका जब आप डिफरेंस लोगे ना, तो इसका डिफरेंस मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास सेम आएगा, ठीक है। जो मुझे डिफरेंस चाहिए होगा ना वो सेम आएगा। अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं 31 में से 7 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 24 आएगा, ठीक है। अगर 55 में से 31 को माइनस करूंगा तो फिर मेरे पास 24 आएगा, ठीक है। तो सबके साथ 24 आ रहा है, तो हमने क्या करना होगा, इसको सम वाला फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। कौन सा, अरिथमेटिक प्रोपोगेशन का, ठीक है। तो 7 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो ए क्या आ जाएगा, मेरे पास 7 आ जाएगा, डी मेरे पास क्या आ जाएगा, 31 में से 7 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। और मेरे पास n वाली टर्म क्या होगी, n-1 होगी, ठीक है। तो n-1 टर्म तक लिख देंगे। फॉर्मूला क्या होगा, ए एन बराबर होगा 7 प्लस क्या होता है मेरे पास, n/2, तो क्या लिखेंगे, n/2 लिखेंगे, और क्या होता है मेरे पास 2a, ठीक है, प्लस n-1, और क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है d से, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जिसके तहत हमें इसको पूरा सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, ए एन लिखेंगे, 7 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, n की जगह क्या हो जाएगा, n-1 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट डालो ना डालो से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं डाल देता हूँ, ठीक है। 2 लिखूंगा और 2 के साथ क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a की वैल्यू है मेरे पास 7, तो 7 लिख दूंगा, प्लस n-1 को वैसे ही लिखूंगा क्योंकि मेरे पास n-1
तो n की वैल्यू क्या है, n माइनस वन, और माइनस का 1 वैसे ही उतर जाएगा, और d की वैल्यू क्या है 24 है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला ओपन होकर के आ गया है। अब इसको मजीद सॉल्व करना होगा, चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, वैसे ही लिखेंगे, क्या लिखता हूँ, ए एन लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, 7 को वैसे लिख देता हूँ, प्लस लिखता हूँ, और n माइनस वन अपॉन टू, तो क्या लिख दूंगा, n माइनस वन अपॉन टू लिख दूंगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरे पास 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरी टर्म एक दूसरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ ब्रैकेट लगाना भूलना मत। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, तो 14 लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस का निशान डालूंगा, यहाँ पे क्या होगा, n माइनस टू हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा, n माइनस टू लिख दूंगा, मल्टीप्लाई किससे होगा, 24 से। ठीक है, और इसको ये कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 7 प्लस n माइनस वन अपॉन टू वैसे ही लिखूंगा। ठीक है, 14 को वैसे ही लिखूंगा, प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 48 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा, तो क्या लिखता हूँ, ए एन लिखता हूँ, 7 लिखता हूँ, प्लस n माइनस वन अपॉन टू लिखता हूँ। ठीक है, 48 में से इसको माइनस कर दो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे n भी लगेगा। ठीक है, 24 n तो वैसे ही रहेगा, 14 में से 48 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 और 3, तो मेरे पास क्या बचेगा, 34 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 34। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 14 प्लस n माइनस वन, जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा, 24 n माइनस 34 से। ठीक है, और इन सब के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ और इसको कुछ खास काम नहीं कर रहा हूँ। चलो यहाँ जगह तो यहाँ लिखता हूँ, ए एन लिखता हूँ, 14 वैसे ही उतर जाएगा, प्लस n 24 सा क्या होगा, 24 n का स्क्वायर। ठीक है, अब यही n माइनस 34 से होगा, तो क्या होगा, माइनस का 34 n हो जाएगा, 1 माइनस 24 n सा क्या होगा, माइनस का 24 n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 134 सा 34 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा, सबके नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बन करके आ रही है। तो मैंने ए एन लिखा, सबसे पहले 24 n का स्क्वायर पहले लिख देता हूँ। ठीक है, अब 14 है और प्लस 34 है, तो 4 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 34, ये 34 है, तो क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा, तो माइनस का 58 हो जाएगा, और n लिखा जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो यही होगा, इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता, तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। अब क्या करना होगा, इसको मजीद देखना होगा और देखना होगा मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बन करके आ रही है। अब इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ए एन लिखता हूँ, यहाँ से 24 में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 12 n का स्क्वायर बचेगा, माइनस का निशान हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 29 बचेगा। ठीक है, और मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, n आ जाएगा, और प्लस 48 को अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे 2 ही डिवाइड में 2 ही को लिखूंगा, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जब हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसकी आगे वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ वाला हिस्से को रब कर देता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास आगे ये किस तरह से सॉल्व होगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आपको देख के ही लग रहा होगा, लेकिन हमें तो तमाम क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। मैं क्या लिखता हूँ, ए एन लिखता हूँ वैसे ही, और मेरे पास क्या बच रहा है, 12 n का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 29 n और प्लस का क्या बच रहा है, 24। इन सब में सम का फॉर्मूला लगा देंगे, तो कैसे होगा, सम लिखेंगे 12 n का स्क्वायर माइनस 29 n प्लस का 24। ठीक है, तो सम निकालो तो क्या होगा, मेरे पास 12 पहले आ जाएगा। ठीक है, n का स्क्वायर बाद में, माइनस का निशान 29 पहले आ जाएगा, समीशन n बाद में, प्लस का निशान 24 पहले, और समीशन क्या हो जाएगा, कुछ बचा नहीं, तो n का नॉट। ठीक है, तो ये मैंने क्या करके दिखा दिया, आपको लिख करके दिखा दिया। अब फॉर्मूला में से ओपन करना होगा, 12 लिखूंगा, n का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1, 2n प्लस का 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 29। ठीक है, और क्या लिखेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, समीशन ऑफ n का फॉर्मूला होता है n प्लस का 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 प्लस 24 लिखूंगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने n वैसे ही लिख दिया। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2n बचेगा, और यहाँ पे n प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि कट गया तो 2 बचा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे बचेगा ये हो गया। अब इसके बाद 2n का प्लस 1 माइनस का 29, क्योंकि 2 और 29 एक टेबल में नहीं आता तो नहीं कट सकता, और फिर क्या लिखूंगा, फिर लिखूंगा मैं n लिखूंगा, n प्लस का 1 प्लस 24n,
और नीचे क्या आ जाएगा 2। एलसीएम ले लेते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 का क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा, n प्लस का 1 हो जाएगा, 2n प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 29 वैसे ही उतरेगा, n वैसे ही उतरेगा, n प्लस 1 वैसे ही उतरेगा। अभी 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4, 2 4 8, तो क्या आ जाएगा 48 हो जाएगा और नीचे n आ जाएगा और इन तमाम के साथ क्या आ जाएगा 2 लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे फॉर्मूला में ओपन करना था तो मैंने करके दिखा दिया। अब देखो कॉमन कोई चीजें आ रही है मेरे पास जी बिल्कुल n कॉमन आ रहा है और नीचे 2 आ रहा है, तो n/2 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 4 बचेगा, n प्लस का 1, ठीक है, 2n प्लस का 1, ठीक है, माइनस 29 n प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा 48 बचेगा, ठीक है। यही चीज बचेगा, इसके अलावा तो और कोई चीज बच नहीं सकता था, तो मैंने क्या कर दिया वैसे ही लिख दिया। अब क्या लिखूंगा n/2 लिखूंगा और क्या लिखूंगा 4n का क्या होता है 4n होता है। पहले एक काम करता हूँ, पहले अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। n 2n से क्या हो जाएगा 2n का स्क्वायर, n 1 से मेरे पास क्या हो जाएगा n, 1 2n से क्या हो जाएगा 2n और 1 1 से क्या हो जाएगा 1, ठीक है। जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि हमें ये सब आम चीजें आती है, ठीक है। 29 को n से मल्टीप्लाई करूंगा 29n और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 29 1 से मेरे पास 29 प्लस 48 वैसे ही उतार दूंगा, ठीक है। अब चलो आज इस 4 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n/2 वैसे ही लिखा, 4 2 से मेरे पास क्या होता है 8 का स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12n हो जाएगा और 4 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 29n माइनस का 29 प्लस का 48 और ये मैंने कर दिया। अब क्या करना है सिंपल इसको सब्ट्रैक्शन और एडिशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो चलो आज इसको सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बन करके आ रही है, ठीक है। तो 29 में से अगर हम 48 को माइनस करते हैं तो मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास 19 बचता है पॉजिटिव का, ये ना 29 माइनस 48, तो इसको लिख लेते हैं n/2 लिखते हैं, 8n का स्क्वायर लिखते हैं। मेरे पास और कौन सी वैल्यू है, एक मेरे को 4 भी है, मुझे क्या करना होगा, मुझे डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, प्लस का 4 लिखें, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट करना है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का 4, मेरे पास क्या लिखा हुआ है 29 लिखा है, 29 और 12 में से 29 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा 7 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 23 बचेगा, ठीक है। तो मेरे पास माइनस का 17 एंड जब मैं 12 और इसको माइनस करूंगा तो माइनस का 17 बचेगा, जब मैं प्लस का 4 माइनस का 29 और प्लस का 48 को करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 23 बचेगा प्लस का। तो ये क्या आ जाएगा, मेरे इस सवाल का जवाब आ जाएगा जिसको हमने क्या कर दिया पूरा सॉल्व कर लिया। अब क्या करना होगा, इसका लास्ट क्वेश्चन 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है 5.3 का, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैंने माइनस करवा दिया सबको क्यों बार बार एक काम कर रहे हैं, तभी हम लोग इसको नहीं करें। अब क्या लिखोगे, यूजिंग, हम क्या करने जा रहे हैं, हम डिफरेंस मेथड को यूज करने जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस मेथड को हम क्या करने जा रहे हैं, यूज, ठीक है। तो चलो आज इसको लिखते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो सेम ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, जैसे हमने अभी 4 सॉल्व किया था ना, सेम उसी तरह है, कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं है। बताता हूँ किस तरह से। सबसे पहले s लिखोगे और जो टर्म लिखी होगी उसको लिख दोगे, 3 + 6 + 21 + 29 96 + 4 7 1 प्लस सो ऑन कहाँ तक जाएगा, ये an तक जाएगा। तो क्या लिख दूंगा, an लिख दूंगा, ठीक है। फिर इसी टर्म को माइनस करवाऊंगा उसी वाली टर्म से, तो 21 लिखूंगा, 96 लिखूंगा, 47 1 लिखूंगा, प्लस एक टर्म पीछे आ जाएंगे तो an-1 और प्लस का क्या हो जाएगा an हो जाएगा, नीचे माइनस 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 और माइनस आ जाएगा। और क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि हमें इतना काम तो बहुत आसान तरीके से आता है। ये 0 हो जाएगा, पहली वाली टर्म को वैसे ही लिखते हैं, इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा ऊपर 15 लिख दिया है मैंने, फिर क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 375 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का निशान होगा कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा, ठीक है। और मेरे पास क्या हो जाएगा आखिरी में माइनस का an हो जाएगा। ये जो माइनस का होगा इक्वल टू से पहले आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे an लिखेंगे, 3 लिखेंगे, प्लस 3 लिखेंगे, प्लस 15 लिखेंगे, प्लस 75 लिखेंगे, प्लस 375 लिखेंगे, प्लस का निशान डालेंगे और n-1 लिख देंगे, ठीक है। यहां से लेके यहां तक ज्योमेट्रिक सीरीज लगेगा क्योंकि हमारे पास जब हम 15 को माइनस करें 3 से तो मेरे पास डिफरेंस वाला नहीं आ रहा जो 75 से माइनस